हेलो एवरीवन एंड एज यू नो फ्रॉम थंबनेल, आज की वीडियो में हम 10 रुपए एंड इवन आई कैन से 10 रुपए से भी कम में सैलून लाइक क्लीनअप करने वाले हैं। बिल्कुल घर बैठे बैठे सैलून लाइक क्लीनअप करने वाले हैं और इस क्लीनअप का रिजल्ट अब आप सोचो कि 10 रुपए में क्या ही होगा, तो इसका रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ। आप मेरा फेस देख सकते हो। मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। ये देखिए, अगर मैंने कुछ अप्लाई किया होता तो मैं आपको इस तरह से क्लीन करके नहीं दिखा रही होती। आई हैव नथिंग ऑन माई फेस। मैंने कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया है अपने फेस पे और जस्ट 30 या 45 मिनट्स हो गए हैं मुझे क्लीन अप किए हुए। एंड आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम नीट एंड क्लीन किया है, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लीन और ग्लोइंग दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर मैंने क्लीन अप किया है तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। जस्ट ये मॉइस्चराइजर मैंने अपने फेस पे लगाया हुआ है और आई हैव नथिंग ऑन माई फेस। लिपस्टिक लगाया है, बाल सेट किए हैं टू लुक प्रेजेंटेबल ऑन वीडियो। इसके अलावा कुछ भी मेरे फेस पे नहीं है, तो रिजल्ट आपको पता चल गया है। तो इस क्रीम से आपकी बिल्कुल डीप क्लिनजिंग आपकी हो जाएगी। पोर्स आपके एकदम क्लीन हो जाएंगे, आपका फेस एकदम नीट एंड क्लीन और ग्लोइंग हो जाएगा। एंड जस्ट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट या 30 मिनट से कम टाइम लगेगा, बस 30 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा आपका नहीं लगने वाला है। चलिए स्टार्ट कर ही देते हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। तो एज यू नो, फर्स्ट स्टेप मोस्टली लोगों को पता ही होगी। फर्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। तो हमें फेस की स्क्रबिंग करना है जिससे हमारे फेस की क्लीनिंग वगैरह हो जाए और फेस अच्छे से वाइट हेड्स वगैरह की क्लीन हो जाए, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स सारे रिमूव हो जाए। उसके लिए हमें फेस की क्लीनिंग करनी है। फॉर क्लीनिंग हम यूज करेंगे स्क्रब। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एस्टावेरी का ये वाला एप्रिकॉट स्क्रब। ये मेरे पास एस्टावेरी का स्क्रब है, बट आप जो 15 रुपए का जो शैशे आता है एवर यूथ का या हिमालय का जो शैशे आता है, आप वो यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला स्क्रब यूज कर रही हूँ एस्टावेरी का। ये भी मुझे 30 रुपए का मिला था मार्केट में, ऑफ में ये मुझे 30 रुपए का पड़ा था। समथिंग 60 कुछ इसकी एमआरपी है। तो ये भी काफी अच्छा है, आप ये वाला चाहो तो यूज कर सकते हो। तो काफी बार यूज हो जाता है ये वाला स्क्रब। तो स्क्रब कैसे आपको करना है, जस्ट पहले अपना फेस पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना है। नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। आपका स्क्रब अप्लाई करने से पहले आपका फेस जो है वो गीला होना चाहिए, वेट होना चाहिए मीन्स आपका फेस। देन आपको पूरे फेस पे अच्छे से स्क्रब अप्लाई कर लेना है, फैला लेना है पूरे फेस पे अच्छे से स्क्रब। देन अब स्टेप्स आपको क्या रखने हैं, उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है कि मैं जो स्टेप्स कर रही हूँ वो मैं क्या स्टेप्स कर रही हूँ, वो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो बेसिकली स्क्रब में मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, O3 वगैरह के मैंने फेशियल शेयर किए उनमें भी बता चुकी हूँ। स्क्रब में आपको कोई नॉट जस्ट फेशियल टाइप की जो मसाज में स्टेप्स होती है वो नहीं। स्क्रब में जस्ट आपको सर्कुलर मोशन में जस्ट इस तरह से बहुत लाइटली बहुत कामली आपको इस तरह से अपने हैंड्स को मूव करना होता है सर्कुलर मोशन में। मीन्स गोलाई में नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से नहीं, इस तरह से ही हमारा जो है नीचे से ऊपर की तरफ ये हाथ चलता है। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ आपको इस सर्कुलर मोशन में स्क्रबिंग करनी होती है अपने फेस की। बेसिकली क्लीन करना होता है जस्ट हर जगह आपको, चिन एरिया में, चीक्स एरिया में, नोज एरिया में, फॉरहेड पर। और अगर आपका ऑयली स्किन है या फिर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी तरह, टी जोन अगर आपका ऑयली है और बाकी सारा आपका नॉर्मल है, नॉर्मल स्किन टाइप है, तो आपको टी जोन में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ थोड़ा ज्यादा फोकस टी जोन में। तो टी जोन में आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं अगर आपका टी जोन जो है वो ज्यादा ऑयली रहता है तो। और जस्ट 2 या 3 मिनट आपको स्क्रबिंग करना है, 2-3 मिनट से ज्यादा स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जस्ट टी जोन में आप ज्यादा फोकस करें, सर्कुलर मोशन में नॉर्मल 2-3 मिनट तक स्क्रब करना है। और ये वाला जो क्लीनअप मैं शेयर कर रही हूँ, इस क्लीनअप को भी आप वीक में एक बार कर सकते हो। वीक में एक बार करोगे तो आपका फेस एकदम क्लीन रहेगा। गंदगी जो है वो फेस में इकट्ठी नहीं होगी, पोर्स में गंदगी नहीं जाएगी अंदर तक। तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला क्रीम आप वीक में एक बार कर सकते हो। तो जस्ट 2-3 मिनट तक हमें स्क्रब करना है, 2-3 मिनट से ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए, स्किन के लिए हार्श हो जाता है। तो जस्ट अब हमें इसको नॉर्मल अपने प्लेन टॉवल से फेस को साफ कर ले। इसके बाद आपको नॉर्मल प्लेन वाटर से फेस वॉश कर लेना है और जस्ट आप इसको देन टॉवल से सुखा लें या फिर आप फेशियल वाइप से, तो उससे फेशियल वाइप से भी इसको क्लीन कर लें। मैं फेशियल वाइप से क्लीन करना भूल गई थी, तो स्क्रबिंग के बाद भी आप फेशियल वाइप से क्लीन कर सकते हो ताकि कोई भी बिल्कुल भी प्रोडक्ट जो है हमारे फेस पर ना रहे। ठीक है, सो स्टेप 1 इज डन। हमने अपने फेस की क्लीनिंग कर ली है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो है व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव करना, फेस की डीप क्लीनिंग करना। सो वो कैसे करना है, उसके लिए हमें लेना है फेस पर स्टीम, फेस पर भाप लेना है। तो ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर आपका बहुत ड्राई स्किन है और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं है, या आप अपने फेस की क्लीनिंग करते रहते हो, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं है, हर 15 दिन में आप क्लीनिंग करते हो, तो आप स्टेप अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपने बहुत टाइम से फेस की क्लीनिंग नहीं की है, या आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, टी जोन आपका ऑयली है, ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आपका यहाँ ऑयल एक्सेस ऑयल यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है,
आप किसी ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे बार बार आप फेस क्लीन नहीं कर पाती, यहाँ पे आपका फेस पे ऑयल आता रहता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टीम जरूर लें। इससे आपकी फेस की डीप क्लीनिंग होगी, आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स सब कुछ निकल जाएंगे और आपको क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटे छोटे दाने या पिंपल्स हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप स्टीम ले सकते हो। तो स्टीम लेने के 3 तरीके हैं। मैं अभी स्टीम मशीन से ले रही हूँ। ये जो स्टीमर जिसे हम कहते हैं, ये स्टीम लेने के लिए ही बेसिकली होता है, जो कि कोरोना में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं नोज वाली जो स्टीम होती है उसको लेने के लिए ये वाली मशीन होती है, बट इसी से आप फेस पर भी स्टीम ले सकते हो, पूरे फेस पर। तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। जस्ट यहाँ पे पानी भर के आपको यूज़ करना आता होगा इसको, तो अगर मैं इसी से ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन कर सकते हो। जस्ट आपको एक बर्तन में पानी भरना है, उसमें गर्म पानी के बर्तन में आपको लेना है, किसी भी बर्तन में। और आप जैसे मैंने इसमें ही अगर पानी भर लिया, तो सपोज मैंने इसमें पानी भर लिया, तो इसको इस तरह से अपने फेस को इसके ऊपर रख के, बर्तन के थोड़े ऊपर रख के, और उसमें से जो भी स्टीम आ रही है वो आपको अपने फेस पर लेना है। तो ये सेकंड ऑप्शन है, आप इस तरह से ले सकते हो। और स्टीम लेने का टाइम आपको कितना रखना है, तो जो अगर आप मशीन से स्टीम ले रहे हो या फिर आप बर्तन से कैसे भी स्टीम ले रहे हो, तो आप 5 मिनट तक, मैक्सिमम 5 मिनट तक आप स्टीम ले सकते हो। 5 मिनट से ज़्यादा हमें स्टीम भाप नहीं लेना है। अगर 5 मिनट आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 3-4 मिनट ले सकते हो, 2-3 मिनट ले सकते हो, अप टू यू आप कितनी देर लेना चाहते हो। ज़्यादा फेस गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 5 मिनट स्टीम ले सकते हो। आप गैप में भी ले सकते हो, लाइक आपने एक बार स्टीम ले ली, फिर 30-40 सेकंड्स का आपने गैप ले लिया, फिर अगेन आपने स्टीम ले ली। ठीक है, अगर आपको बहुत ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप 5 मिनट ले सकते हो। देन तीसरा तरीका कैसा है, आपको जस्ट एक टॉवल लेना है, या एक टॉवल लेना है, कोई भी क्लॉथ लेना है, टॉवल, हैंकी, फेस हैंकी आपको लेना है। आप उसको गर्म पानी में डिप करें। गर्म पानी में डिप करके बाद सपोज ये मैं आपको दे सकती हूँ, मान लीजिए ये टॉवल है, इसको मैंने गर्म पानी में डिप किया। देन डिप करने के बाद मुझे अपने इस तरह से मुझे तो हैंकी को अपने फेस पर रखना है, यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है और इस तरह से स्टीम लेना है। देन आपको टी जोन में एरिया में ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिए आपका अगर टी जोन में पोर्स वगैरह हैं, व्हाइट हेड्स हैं, तो आपको इस तरह से टी जोन में ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह से टी जोन में हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से आप हैंकी से स्टीम ले सकते हो। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपके लिए सुटेबल है। मशीन है तो आप मशीन से लीजिए, अदरवाइज जो भी आपके लिए सुटेबल है आप उस तरह से स्टीम ले सकते हो। फेस पर हैंकी रखना है आपको, जैसे ही वो हैंकी ठंडा हो जाता है दोबारा हमें गर्म पानी में डिप करना है, निचोड़ना है, फिर से स्टीम लेना है। तो इस तरह से हम 3-4 मिनट तक के लिए फेस हैंकी से भी स्टीम ले सकते हैं गर्म कपड़े से। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए स्टीम लेने के। देन स्टीम लेने के बाद क्या करना है, देन स्टीम लेने के बाद आपको ब्लैक हेड्स रिमूवर से, ये ब्लैक हेड्स रिमूवर है, तो ब्लैक हेड्स रिमूवर से आपको अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं नोज एरिया के आसपास, अगर आपके ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो जो नोज एरिया होता है हमारा आसपास, उस वहाँ पर हमें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो यहाँ इस वाली साइड से, रिमूवर के इस वाली साइड से हमें अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करना है। जस्ट आपको इसको इस तरह से अपनी फेस नोज एरिया में या जहाँ भी निकालना है, इस तरह से आपको इसको रखना है और प्लेस करते हुए इस तरह से आपको थोड़ा सा गड़ाते हुए इसको लेके जाना है और इससे सारे ब्लैक हेड्स निकल आएंगे। मान लीजिए यहाँ के मुझे रिमूव करना है, तो मैं इसको इस तरह से रखूंगी, समझ नहीं आ रहा है कैमरे में, इस तरह से मैं इसको रखूंगी और इस तरह से गड़ाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ हमें इसको लेके आना है। मान लीजिए ये मेरा नोज एरिया है, तो मैं इसको नीचे की तरफ रखूंगी और नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ लेके आऊंगी। इस तरह से घुमाते हुए मुझे ऊपर की तरफ लेके आना, थोड़ा सा गड़ा के करना है हमें, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि अपने आप को हर्ट कर लो। बिगिनर हो तो बहुत थोड़ा सा आराम से लेके आओगे, तो धीरे धीरे आप जैसे इसको यूज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा कि हमें किस तरह से यूज़ करना है। मान लीजिए ये यहाँ वाला हिस्सा रिमूव करना है, तो यहाँ से मैं लेके आऊंगी और ऊपर की तरफ लेके आऊंगी और निकाल दूंगी। तो हल्का सा मुझे गड़ाते हुए लेके आना, ताकि जो जितने भी व्हाइट हेड्स वगैरह हैं वो इसके अंदर आ जाए। बेसिकली हमें इसे पुल आउट करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ आ गया हो कैसे यूज़ करना है। तो इससे आपको जहाँ जहाँ पर भी आपको ब्लैक हेड्स लग रहे हैं, व्हाइट हेड्स लग रहे हैं, वहाँ पे आपको इससे रिमूव कर लेना है। बहुत अगर ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक बार में नहीं निकलेंगे, आप एक बार क्लीनअप करें, फिर 7 दिन बाद नेक्स्ट वीक आप अगेन ये वाला क्लीनअप करें। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, तो आप हर वीक, हर हफ्ते में क्लीनअप करेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बट आपको कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो। तो पोर्स क्लीन करने के बाद, अभी खत्म नहीं हुई है स्टेप नंबर 2,
पोर्स क्लीन करने के बाद हम क्योंकि हमने अपनी फेस पर स्टीम ली है तो हमारे पोर्स जो है वो ओपन हो गए हैं, तो हम इनको ओपन नहीं रख सकते हैं। अब हमने पोर्स जो ओपन किया हमें उन्हें क्लोज करना है। तो पोर्स को क्लोज करने के बाद, और हमने अभी स्टीम ली है तो बहुत ज़्यादा हीट वगैरह हो गई है और पोर्स हमारे सारे खुल गए हैं, तो हमें इनको बंद करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें अब अपने फेस पर आइस से सिकाई करनी है, बर्फ से सिकाई करनी है। तो बर्फ से सिकाई पहले तो हम अपने फेस को नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। पोर्स क्लीन करने के बाद अगर आप ठंडा पानी से वॉश कर सकते हो, ठंडा पानी अगर आपके पास है, चिल्ड वाटर है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप चिल्ड वाटर से फेस वॉश करें, ताकि आपके पोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली ठंडे पानी से बंद हो जाए। देन हमें एक कपड़े में, नॉर्मली एक साफ कपड़े में 2-3 बर्फ लेना है और बर्फ से डैब डैब करते हुए इस तरह से डैब डैब करते हुए इस तरह से डैब डैब करते हुए हमें सिकाई करना है अपने फेस पर। डैब डैब करते हुए पूरे फेस पर अच्छे से सिकाई करना है। आप डायरेक्टली आइस अपने फेस पर नहीं यूज़ करेंगे, कभी भी डायरेक्ट बर्फ अपने फेस की स्किन के कांटेक्ट में नहीं कर लेना चाहिए। तो आप डायरेक्ट बर्फ यूज़ नहीं करेंगे। आपको बर्फ जो है, आइस जो है वो कपड़े में बंद करके ही यूज़ करना है। तो डैब डैब करते हुए पूरे फेस में अच्छे से 1-2 मिनट के लिए सिकाई कर लेंगे, ताकि जो हमने पोर्स हमारे ओपन हो गए थे वो बंद हो जाए। तो इस तरह से आपको सिकाई कर लेना है। देन हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस पैक। तो फेस पैक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। पूरे किसी भी क्लीनअप के बाद फेस पैक बहुत ज़रूरी होता है, फेस पैक अप्लाई करना। अगर आप किसी जेल वगैरह से, अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शनल है स्टेप, अगर किसी जेल वगैरह से आपको मसाज करना हो, जैसे एलोवेरा जेल हो गया या कोई और जेल हो गया, आप जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, आपको सूट करता है, तो आप जेल से या सीरम से अपनी एक बार मसाज कर सकते हो। देन सीरम अप्लाई करने के बाद, जेल अप्लाई करने के बाद फेस पैक अप्लाई करना है, बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। तो मैं यहाँ पे एम कैफीन का ये छोटा सा जो है ये पैक यूज़ कर रही हूँ। ये जो एम कैफीन के प्रोडक्ट के साथ जो फ्री समथिंग 2 चीज़ें फ्री आजकल ऑफर जो चल रहा है, ये मैंने एम कैफीन के कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे नायका से, तो वहाँ से मुझे ये फ्री मिला था, फेस वॉश एंड ये फेस मास्क, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसकी जगह पे आप चाहें तो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि 10 रुपये में हमारा सैलून क्लीनअप है, तो इसका तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मेरा फ्री मिला था। तो उसकी जगह पे आप एवर यूथ का ये जो हमारा पील ऑफ मास्क है, तो आप पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हो। बट पील ऑफ अगर अप्लाई कर रहे हो तो सीरम वगैरह या आप जेल वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट पील ऑफ अप्लाई करेंगे। बट अगर आप कोई और मास्क, इस तरह का आप क्ले मास्क या कोई और मास्क यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप सीरम जेल लगा सकते हो, या नॉर्मल हिमालय का जो मास्क आता है, फेस मास्क हिमालय का स्क्रब के साथ, और एवरयूथ का ये पील ऑफ आता है, ये सारे 15 रुपये के आते हैं। और ये आराम से आपका 2 या 3 बार आराम से चल जाएगा। तो एक बार में या तो आपको 7 रुपये का पड़ेगा, या तो फिर आपको 5 रुपये का पड़ेगा। तो इस तरह से 2 या 3 बार ये चल जाता है। तो पील ऑफ मास्क आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप हिमालय का मास्क अप्लाई कर सकते हो, जो हिमालय का मास्क आता है वो अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने का तरीका भी मैं वीडियो में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ इसको अप्लाई करना है। इस तरह से, इस तरह से, ऐसे इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई नहीं करना है। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है किसी भी चीज़ को अप्लाई करने का। आपको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से अप्लाई करना है, हर जगह नीचे से ऊपर की तरफ, और ये ले जाते हुए पूरे फेस पर इवनली अप्लाई कर लेना है कोई भी मास्क। देन आपको इसको 15 मिनट तक के लिए रखना है, जब तक सूख नहीं जाता है कि अभी मौसम ऐसा हो रखा है, मानसून है, तो सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसमें लिखा था इसके अकॉर्डिंग इसको 15 मिनट तक जस्ट हमको रखना है। देन 15 मिनट बाद हमें इसको वॉश कर लेना है। इसमें डायरेक्शन टू यूज़ ऐसा दिया हुआ था आपके मास्क में। पील ऑफ मास्क तो आपका सूख जाएगा तभी आपको नहीं रिमूव करना है, अदरवाइज वो रिमूव नहीं होगा। तो पील ऑफ आपको सूखने के बाद ही नीचे से ऊपर की तरफ आप उसको रिमूव कर सकते हो, पील ऑफ अगर आपने अप्लाई किया है तो। अगर आपको हेयर्स रिमूव करना है तो 15 मिनट बाद आपको सूखने के बाद आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ अगर रिमूव करोगे, पील ऑफ मास्क को निकालोगे, तो आपके जो बाल हैं वो भी थोड़े बहुत निकल जाएंगे, हेयर रिमूव हो जाएंगे। अदरवाइज आपको बहुत पेन होता है और हेयर्स आपको नहीं निकालने हैं, तो आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ रिमूव करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ निकालोगे, ठीक है। और अदर कोई मास्क है नहीं सूख रहा है, मानसून है, उसमें लिखा है कि 15 मिनट बाद आप धो सकते हो, तो 15 मिनट बाद आप इसको इसके अकॉर्डिंग, एम कैफीन के मास्क के अकॉर्डिंग इसको मुझे गर्म पानी से, गर्म नहीं, ल्यूकवार्म वाटर से, गुनगुने पानी से वॉश करना है। तो मैं इसको गुनगुने पानी से वॉश की हूँ। अगर आपके मास्क में उसमें डायरेक्शन टू यूज़ में लिखा है आप नॉर्मल पानी प्लेन वाटर से वॉश करो, तो आप प्लेन वाटर से वॉश करोगे, या उसमें लिखा है कि आप ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करो, तो आप ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करोगे। अगर आपने हिमालय का मास्क लगाया हुआ है तो आप उसको गुनगुने पानी से वॉश कर सकते हो। तो सारे इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिए कि डिफरेंट डिफरेंट मास्क अगर आपने लगाए हैं तो आपको कैसे निकालना है। तो इस तरह से आपको अपना मास्क रिमूव करना है, कोई भी मास्क आपने लगाया हुआ है। देन मास्क रिमूव करने के बाद अब मैं एक बार और फेस को क्लीन कर लेती हूँ।
ल्यूम वाटर से मैंने वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो वीडियो में। और अभी आप फेस भी देख रहे हो, काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब मैं फेशियल वाइप से फेस को क्लीन कर रही हूँ, ताकि कोई भी प्रोडक्ट मेरे फेस पे रह गया हो अगर, तो मैं लैक्मे की फेशियल वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, तो कोई भी प्रोडक्ट थोड़ा बहुत भी रह गया हो तो वो भी सारा निकल आए, कोई प्रोडक्ट वगैरह कुछ रह गया हो फेस पे तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए फेस। तो इसके लिए मैं फेशियल वाइप से क्लीन कर लेती हूँ फेस। आप कोई टिश्यू से कर सकते हो या आप गुलाब जल से भी क्लीन कर सकते हो एक बार और, ताकि कोई एक्सेस अगर आपके फेस में रह गया हो तो वो निकल आए। तो फेस क्लीन करने के बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पीच मिल्क लैक्मे मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ज़रूरी है क्लीन अप करने के बाद या फेशियल अगर आपने किया, लास्ट में मास्क आपने लगाया है तो उसके साथ जो जेल आया है वो आप अप्लाई करें। या बेसिकली मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मास्क के बाद हमारा जो फेस है उससे पूरा एक्सेस ऑयल वगैरह सब कुछ निकल जाता है, तो फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है लास्ट स्टेप में। तो मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, जो मैं डेली डे मॉइस्चराइजर है वो यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो डे मॉइस्चराइजर अपना वो आप लगा लेंगे। एंड दिस इज डन, हो गया हमारा क्लीनअप, सैलून लाइक क्लीनअप हो गया ना, बिल्कुल 10 रुपये में। तो इस तरह से आप भी क्लीनअप कर सकते हो घर बैठे बैठे, बिल्कुल डीप क्लीनिंग आप अपने फेस की कर सकते हो। इसको वीक में आप एक बार ज़रूर करें, अगर आप चाहें तो वीक में एक बार इसको कर सकते हैं, इस क्लीनअप को रूटीन में। सो दिस इज इट। आई होप ये क्लीनअप आपको पसंद आया हो और मेरी तरह आपका भी फेस एकदम डीप क्लीन हो गया हो। और अगर आपने ये क्लीनअप अगर आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा हाँ क्लीनअप। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, ताकि हमारी कीर्ति स्किन नोट्स की कम्युनिटी ऐसे ही बढ़ते जाए। And thank you so much guys for watching this video, and thank you so much for your love and support to Kirti's Keynotes, and welcome to our family। हमारी फैमिली में आपका स्वागत है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible। So do share and like, and thank you so much guys once। Bye bye, take care, see you in my next video।